बिलावल का दर्दनाक बचपन, वालदा पर जानलेवा हमला, मुजरिम कौन था, देखिए और जानिए खबर टाइम की इस स्टोरी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश 21 सितंबर 1988 को कराची के लेडी डिफरेंट अस्पताल में हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की औलाद में सबसे बड़े और इकलौते बेटे हैं। इनके अलावा इनकी दो बहनें बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो हैं, जिनमें से छोटी बहन आसफा भुट्टो इनके साथ अपनी वालिदा की तरह सियासत में एंट्री दे चुकी हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं। बिलावल जब 3 माह के थे तो इनकी वालिदा शहीद बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बचपन ही से अपने वालिदैन की तकालीफ का अंदाजा लगा लिया था। तकालीफ और अजियत का सफर इनकी अज़म की पुख्तगी भी जाहिर करता है, क्योंकि बचपन की उम्र में एक बच्चे को स्कूल से लेकर आम जिंदगी में क्या क्या तकालीफ और मुश्किलात पेश आती हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत कुछ सीखा और समझा। बिलावल की इल्मी और सियासी तरबियत इनकी वालिदा ने की, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देती थी। बिलावल भुट्टो ने बचपन में ही सियासत में भुट्टो के असूली अफकार और अवामी जज्बों से सरशार नज़रिए को समझ लिया था, जिसके लिए बड़ी उम्र की ज़रूरत होती है। अपनी वालिदा बेनजीर भुट्टो शहीद के दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने फ्रोबलिस इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से तालीम हासिल की। दुबई मुंतकिल होने के बाद उन्होंने अपनी तालीम राशिद पब्लिक स्कूल दुबई में जारी रखी, जहां वो स्टूडेंट काउंसिल के नायब चेयरमैन भी रहे। राशिद पब्लिक स्कूल का शुमार दुनिया के बेहतरीन स्कूल्स में होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पैदाइश से 1997 तक पाकिस्तान में रहे। इस अरसे में इनकी वालिदा 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम रही। इसी मुद्दत में इनके वालिद जेल भी रहे। जब 1997 के इंतखाबात के बाद बेनजीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की तो बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र सिर्फ 9 बरस थी। इस वक्त आसिफ अली जरदारी जेल में थे। अपनी वालिदा के हमरा बिलावल अपने वालिद से जेल में मुलाकात के लिए जाया करते थे। 1999 में अपनी वालिदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की खुद साख्ता जलावतनी के वक्त वो इनके साथ ही बैरून मुल्क चले गए। 2007 में बिलावल भुट्टो ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे अहम कॉलेज क्राइस्ट चर्च में दाखिला लिया। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की सनद जदीद तारीख और सियासत के शोबे में हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ भी तलबा यूनियन में सरगर्म रहे। 2010 में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में किया जाता है। इनकी वालिदा मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी थी। 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो खानदान में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। 15 बरस की उम्र में O लेवल का इम्तहान पास किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, मौशियात और सियासियात में MA किया। 1996 में एक बार फिर इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जिलावतनी इख्तियार कर ली। 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी 8 साल खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके वतन वापस आई। कराची के हवाई अड्डे से लाखों अफराद के जुलूस में इनका काफिला जब शाहराह फैसल कारसाज के मुकाम पर पहुंचा तो वहां होने वाले 2 बम धमाकों से ये सफर वहीं रुक गया। इस वाक़ये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 150 से ज्यादा कारकुन जाँ बहक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस बम हमले में महफूज रही, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद इस्लामाबाद जाते हुए बम हमले में वो शहीद हो गयी। 27 दिसंबर 2007 जब बिलावल भुट्टो जरदारी की वालिदा रावलपिंडी में दहशतगर्दी का निशाना बनी तो बिलावल की उम्र महज 19 बरस थी। वालिदा की वफात के ठीक 3 दिन बाद पार्टी की जिम्मेदारी जब इन पर पड़ी तो ये ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रहे थे। इन्हें 30 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शरीक चेयरमैन बना दिया गया। इस वाक़ये को बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैलेंज समझकर कबूल किया और अपनी वालिदा के इस नामुकम्मल सफर को मुकम्मल करने का अहद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी 2011 में वतन वापस आए और सियासी मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने
ने 2012 में बाकायदा तौर पर कराची के एक बहुत बड़े जलसे से अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो इब्तिदा में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर अपने तुंद तेज बयानात और ट्विटर पर पैगामात की वजह से ज़राए इब्लाग में मौजूद बहस रहे। कराची के इस जलसे को मुल्क में पीपल्स पार्टी की ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि 2008 से 2013 तक बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद ये जमात सिर्फ सूबा सिंध में ही हुकूमत बना सकी, जिस पर सियासी हलकों में इसकी साख से मुतालिक चहमगोइयां होती रही थी। 2015 में आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अहम इख्तियारात इनके हवाले कर दिए, लेकिन पार्लियामान का रुकन बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल है। इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2013 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो भी कम उम्री में असम्बली के रुकन बने थे। 2 बार मुल्क की वजीर आजम रहने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी वसीयत में अपने शोहर आसिफ अली जरदारी को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी का चेयरमैन नामजद कर दिया और इस तरह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालिदा शहीद बेनजीर भुट्टो की वफात के बाद 30 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह नामजद हुए। इनका नाम बिलावल अली जरदारी से तब्दील करके बिलावल भुट्टो जरदारी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने सियासत के मैदान में अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो का असर कबूल किया। इनकी तिलिस्माती शख्सियत और अंदाज़े बयां को अपनाना और अपने नाम के साथ भुट्टो का नाम जोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिक्र और सोच को अवाम तक मुंतकिल करने का बेड़ा उठाया। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ओहदे पर तैनाती को मुल्क के जमहूरी हलकों ने अच्छी निगाह से नहीं देखा, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत होने के नाते पीपल्स पार्टी को अपने सरबराह का इंतखाब जमहूरी तरीके से करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी शादी से ज्यादा अवाम की खिदमत को अहमियत देते हैं। शादी की बेशुमार ऑफर्स हैं, लेकिन उनका शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। अपने हालिया इंटरव्यू में उनका मोहब्बत के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में कहना था कि मोहब्बत अभी तक तो हुई नहीं, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। वो समझते हैं कि जो लड़की उनकी जिंदगी में आएगी उसके लिए जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होगा। बिलावल भुट्टो अपनी बहनों बख्तावर और आसफा से बहुत मोहब्बत करते हैं। इससे कबल एक और इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो अपने लिए उसी लड़की को कबूल करेंगे जो उनकी बहनों को पसंद होगी। शादी के हवाले से बिलावल भुट्टो के बारे में ये खबर भी आम हुई कि वो मीर मुर्तजा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो से शादी कर रहे हैं और दोनों खानदानों के दरमियान हाइल खलीज भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बातें सिर्फ अखबारात की जीनत बनकर रह गयी। हकीकत से इनका कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की तमाम जुबानें सीखना चाहते हैं। उर्दू जुबान पर इन्हें काफी हद तक अबूर आ गया है और अब इनकी ज्यादातर तवज्जो सिंधी जुबान सीखने पर मरकूज है। बिलावल भुट्टो शौक तबीयत के मालिक भी हैं। रंगों से खेलना इन्हें पसंद है। यही वजह है कि 2016 में सिंध में मनाई जाने वाली होली की तकरीबात में उन्होंने बतौर खास शिरकत की। होली खेली, मुबारकबाद दी और अक़लियतों के हकूक की बात भी की। होली तो होली, बसंत मेले में भी इनकी दिलचस्पी भरपूर होती है। यही वजह है कि उन्होंने 2018 में कराची में बसंत मनाने का ऐलान भी किया। सिंध की सकाफत को उजागर करने और सिंध के कदीम और तारीखी मुकामात को इनका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की निगरानी में सिंध फेस्टिवल की 15 रोजा तकरीबात का आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब लाड़काना के करीब तारीखी विरसे मोहनजोदड़ो के मुकाम पर हुई। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी, इनकी हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी ने शिरकत की, जबकि शुरका के बैठने के लिए मोहनजोदड़ो के तारीखी विरसे के सामने लकड़ी से 8 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो के मुख्तलिफ हिस्सों में रंग बिरंगी लाइट्स भी लगाई गयी। 2018 के इंतखाबात बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला इम्तहान थे और पार्टी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न रही। ये खुद कौमी असम्बली के 3 हलकों पर मैदान में उतरे। हल्का NA 8 मालाकंड के इस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी के मद्दे मुकाबिल PTI और मुत्तहिदा मजलिस अमल के मजबूत उम्मीदवार थे और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए। हल्का NA 200 लाड़काना का ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना हल्का है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार राशिद महमूद सोमरो के साथ था। यहाँ से बिलावल MNA मुंतखब हुए। हल्का NA 246 लियारी के इस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन लड़ा था और नाकाम रहे। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने खासी कामयाबी समेटी थी और हालिया इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी भी अपने अरूज पर है, जिसमें पीपल्स पार्टी अपनी भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला नून लीग से कड़ा दिखाई दे रहा है और एक दूसरे पर तनकीद का दोनों ही पार्टियां कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। लेकिन देखना ये है कि इस बार इलेक्शन में कामयाबी नून लीग की होगी या पीपल्स पार्टी की।